हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। आते हैं कहानी पर। राजस्थान उदयपुर राठौर महल। आज महल में खूब चहल पहल थी। महल काफी बड़ा था, इसलिए तैयारियों में काफी लोगों लगे हुए थे। यहाँ तक फाउंटेन जो महल के बीच था, आज उसे भी सजाया जा रहा था। पूरे घर में बस खुशी थी। वैशाली ये सुहानी की दोस्त हैं और महल में ही काम करती है। पूरा परिवार वैशाली को अपनी बेटी की तरह ही मानता है। सुहानी ने और वैशाली पूरे घर की सजावट देख रही थी और सब नौकर की हेल्प कर रही थी। रीमा जी और सुधा जी भी खाने की तैयारियां देख रही थी। सुधा जी नौकर को जल्दी में बोल रही थी, आप सभी थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, आज हमारे जेठ सा का जन्मदिन है। अरे सुधा, तुम परेशान ना हो, सब काम हो गया है और हमसे ज्यादा खुश तो उदयपुर के निवासी का है। जी हाँ, आज श्रीमंत जी का जन्मदिन था और हर साल ये खुशी जोर शोर से मनाई जाती हैं। सुधा, सारी तैयारियां हो गई है, चलो अब बाहर देख लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो घर की सजावट देख खुश हो गई। तभी उन्हें वैशाली और सुहानी दिखे जो गाजर का हलवा चखते हुए बता रही थी कि वो कैसा बना है। ये दोनों भी ना सब कुछ छोड़कर खाने पर ध्यान है। रीमा जी बोली, वो सब ठीक है, पर विधि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुधा जी बोली, अरे दीदी, विधि हर साल रंगोली बनाती है, वो आज भी वही कर रही होगी। तभी पीछे से आवाज आई। ये आवाज सुहानी की थी। चलिए मासा आंगन में चलकर देखते हैं। भाभी सा की रंगोली। सभी लोग आंगन की ओर चल दिए। वो सभी आंगन में पहुँचे तो रंगोली तो बन चुकी थी, बस थोड़ा सा टच अप देना बाकी था, जो विधि कर रही थी। रीमा जी रंगोली देख बोली, विधि बेटा, रंगोली तो बहुत सुंदर है। विधि आवाज सुन पीछे मुड़ी। अब विधि की खूबसूरती के बारे में जान लेते हैं। विधि की काली बड़ी आंखें, गोरा रंग, कमर से भी लंबे बाल जो अभी गीले थे, पिंक होठ, चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत। विधि मुस्कुराई और बोली, मासा ठीक है ना? रीमा जी बोली, ठीक नहीं, बहुत सुंदर है। शाम को सभी मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। विधि खड़ी हुई और बोली, मासा कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब देख लेंगे। सुधा जी विधि के सर पर हाथ रख बोली, कोई अच्छे पुण्य किए हैं हमने, जो तुम जैसी बहू मिली है। विधि मुस्कुराकर बोली, जी हम बहू नहीं, बेटी है आपकी। दोबारा ना आपने हमें बहू कहा तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सुधा जी माफी मांगते हुए बोली, अच्छा मेरा बच्चा, हमें माफ करो। विधि मुंह बनाकर बोली, बस बस, अगर आपको माफी मांगनी है तो शाम को हमारे लिए जलेबी बना दीजिए। विधि की फरमाइश सुन हंसने लगे। रीमा जी बोली, ठीक है, तुम्हारे लिए जलेबी हम बना देंगे। विधि खुश होकर बोली, मासा अपना बहुत अच्छी है। अच्छा, अभी हमें बहुत काम है, हम बाबा सा के लिए कुछ मीठा बना देते हैं। विधि जाने लगी तो सुहानी वैशाली अभी भी वही खड़ी रंगोली देख रही थी। विधि बोली, आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए हमारे साथ हमारी मदद करने। विधि दोनों को साथ लेकर गई। रीमा जी और सुधा विधि को देख रहे थे। मरून साड़ी, लाल सिंदूर, मंगल सूत्र में विधि एक सुहागन थी, पर जिसके लिए वो ये सब कर रही थी, उसने कभी विधि को देखा भी नहीं था। सुधा जी बोली, दीदी इस बार भी वीर नहीं आया, 7 साल हो गए हैं। वीर ने कभी भी विधि के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। उसने घर वालों की सजा विधि को दी और विधि ना जाने मेरी बच्ची किस मिट्टी की बनी है, जो आंखों के सामने सच होते हुए भी इस रिश्ते को निभा रही है। रीमा जी ने कहा, विधि बहुत समझदार है, उसने खुद को समझा लिया है। मुझे यकीन है विधि जो कर रही है वो ठीक है। उसने अपने पैरों में बेड़ी बांध रखी है, उसने घर की इज्जत बनाए रखने के लिए ये सब कर रही हैं। उसके इस परीक्षा का फल उसे भगवान जरूर देंगे। रीमा जी बोली, आज के दिन उदास मत हो, हम कोशिश कर रहे हैं। देखना एक दिन वीर यहाँ जरूर आएगा और विधि को अपनाएगा। काश वो दिन जल्दी आए। सुधा जी ने कहा। रीमा जी और सुधा अंदर गए। हॉल में तैयारियां चल रही थी। विधि, शिवानी, वैशाली तीनों कुछ मीठा बना रहे थे। तैयारियां होते होते शाम हो गई। शाम को मेहमान आना शुरू हो गए।
हर जगह जगमगाती लाइट थी। विधि ने राजस्थानी लिबास, लाल सफेद लहंगा, गले में सोने का हार, माथे पर वीर की नाम का सिंदूर सजाया था। शिवानी और वैशाली ने भी राजस्थानी लिबास पहना था। विधि ने बहू का फर्ज निभाते हुए सर पर पल्लू लिया था। विधि की साथ कभी जबरदस्ती नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी मर्यादा पता था, इसलिए वो सर पर पल्लू ले लेती थी। बाकी दिनों में घर वालों के साथ वो उनकी बेटी बनकर रहती थी। श्रीमत जी विजय जी के साथ महल आई तो सब उन्हें बधाई दे रहे थे। विधि आरती की थाल लाकर रीमा जी को दी और रीमा जी ने पूरे आदर सम्मान के साथ उनका टीका किया और उनके पैर छुए। सभी श्रीमंत जी को बधाई और गिफ्ट दे रहे थे। श्रीमंत जी अब 60 पार कर चुके थे। उन्होंने सभी को देख कहा, आप सभी इतने सालों तक मेरे साथ एक ढाल की तरह खड़े रहे, इसलिए मैं यह के सभी निवासी को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। पर अब मैं अपना समय अपने परिवार को देना चाहता हूँ और ये जिम्मेदारी मैं अपने और इस घर की बड़े बेटे को सौंपना चाहूँगा। वो बहुत जल्द ये सब संभाल लेगा और यहाँ अपने देख जल्दी आएगा। धीरे धीरे सबने बधाई देकर और खाना खाकर जाने लगे और घर में शांति हो गई। रात में आंगन की बालकनी में लकड़े की पट पर गद्दे लगे हुए थे और सब वहां बैठे थे। 3 पाट थे, जिसमें बीच में श्रीमत जी और विजय जी बैठे हुए थे और दूसरे पर सुधा और रीमा जी बैठी हुई थी। विजय जी बोले, भाई साहब आपने सबके सामने कह तो दिया, पर वीर यहाँ आना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है हमें ये गद्दी रूहान और रिवान को सौंपना चाहिए। श्रीमंत जी बात को रोककर बोले, नहीं विजय, इस परिवार की यही परंपरा रही है और वीर इस घर का बड़ा बेटा है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कब तक वो इन सब से दूर भागेगा? उसे यहाँ के राजपाट और विधि को अपनाना ही होगा। रीवान और रूहान वीर की 2 हाथ होंगे। विजय जी आगे कुछ नहीं कहा। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। रात हो गई थी। पूरे महल में अंधेरा था। वही विधि की आंखों में नींद नहीं थी। विधि ने सब सुना था, जो भी बात हुई थी। विधि ने सिंपल लहंगा पहना था, दुपट्टा बेड पर था। विधि खड़ी हुई और अपना दुपट्टा लेकर बालकनी में आ गई और बालकनी के पाट पर बैठकर चांद को देखने लगी। विधि को पता था वीर उसकी वजह से नहीं आ रहा है। जब वीर से उसकी शादी हुई थी तब वो सिर्फ 17 साल की थी, पर अब वो सब समझ रही थी। वीर विधि को बोझ समझता था, इसलिए उसने कभी विधि को देखा भी नहीं। विधि कुछ नहीं कर सकती थी अगर वो मर्यादा में ना बंधी होती। अब वो इस घर को अपना चुकी हैं और विधि को अब फर्क नहीं पड़ता कि वीर उसे पसंद करता है या नहीं। विधि काफी देर तक वह बैठी रही और फिर उठकर जाकर अपना दुपट्टा फेंककर बेड पर बैठ गई और खुद से बोली, विधि तुम ज्यादा मत सोचो, जो है सब महादेव पर छोड़ दो। उन्हें नहीं मिलना ना हमसे तो ना मिले, नहीं बात करना तो ना करें, नहीं उठानी हमारी जिम्मेदारी तो ना सही। हमको नशा मरे जा रहे हैं, लेकिन कसम हमारे महादेव की, जिस दिन उन्होंने हमसे कुछ कहा उस दिन हम उनसे सवाल पूछेंगे और जवाब उन्हें देना होगा। वही अमेरिका के सिएटल शहर में एक बड़ा सा विला था, जो अमेरिका के सबसे पोज एरिया में था। बड़े से हॉल में 4 लोग बैठे हुए थे। जी हाँ, रिवान, रूहान, वीर, अर्जुन, ये चारों साथ में ही रहते थे। अर्जुन तीनों का दोस्त था, जो अब इन तीनों के साथ ही रहता था। रूहान ने आज के अपने पापा के बर्थडे की फोटो को बड़ी स्क्रीन पर देख रहा था। ये सब सुहानी ने भेजा था। वो सुबह से ही सारे फोटो और वीडियो बना रही थी और उसने सब रूहान को भेजा था। रूहान ने शुरुआत वीडियो से की और ये पहली ही शुरुआत विधि से हुई थी, जब विधि रंगोली बना रही थी और ये वीडियो सुहानी पीछे से बना रही थी, इसलिए विधि का चेहरा उसमें नहीं दिख रहा था। सुहानी घर की फोटो वीडियो भेजती थी, पर कभी वो विधि को उस वीडियो में नहीं लेती थी, पर इस बार उसने विधि को थोड़ा सा वीडियो में लिया था। रूहान बोला, मुझे लगता है ये भाभी है। रूहान की बात सुन सबने वीर की देखा, जिसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। सब चुप हो गए। वीडियो में विधि रंगोली बनाकर जा रही थी
और उसकी सभी से बात और वहां से जाना, और फिर रात को श्रीमंत जी की बात सुनकर सबने वीडियो बंद की। अब वहाँ पूरी खामोशी थी। रूहान बोला, भाई आप चले गए ना घर? पर वीर कुछ नहीं बोला। अब रिवान बोला, भाई आप कब तक? भाभी वो इतना बोला ही था तभी वीर बोला, उस लड़की का मुझसे कोई वास्ता नहीं है। वीर ने ये बात आराम से कही थी, पर वो कितना डरवाना था ये तो वहाँ बैठे सबको पता था। वीर बोला, मैं नहीं जाऊंगा। रूहान और रिवान ने कुछ नहीं कहा। रूहान कुछ देर बाद बोला, भाई मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और बिजनेस भी अब मैं इंडिया में ही हैंडल करूंगा। बहुत साल हो गए, अब माँ के पास जाना चाहता हूँ। रिवन भी बोला, हाँ भाई मैं भी अब घर जाना चाहता हूँ। वीर कुछ नहीं बोला और खड़ा होकर वहाँ से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला गया। वीर अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया और उस वीडियो के बारे में सोचने लगा। भले ही उसने विधि को पीछे से देखा, पर सिर्फ उसे पीछे से देखने भरे से ही उसका दिल धड़क गया था। पर वीर इस बात को मनाना नहीं चाहता था।